तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बिहार एसएससी 2026 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट को लेकर। सेट नंबर 12 है ये। तो इसमें हमने ऐसे प्रश्नों को रखा है जो पिछले समय में पूछे जा चुके हैं। पहला प्रश्न है इसमें कि 25% का 200 क्या होगा। विकल्प दिए गए हैं 25, 40, 50 और 75। तो यहाँ पे सही विकल्प 50 होगा। अब कैसे होगा देखें। 25% यानी कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि 25/100 है ना। 25% मतलब कि 25 का 100वां हिस्सा। तो ऐसे लिखे अगर हम 25/100 गुणे 200 तो यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को 50 मिल जाएगा, है ना। लिखे हैं 25/100 गुणे 200 तो 100 के और 200 के दोनों शून्य शून्य कट जाएंगे। 25 गुणे 2 बचेगा तो 50 ही सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और बिल्कुल इजी टाइप से है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, मैथ का है। हालांकि मैथ का ज़्यादा सवाल नहीं है। प्रश्न नंबर दूसरा है कि यदि एक वस्तु का मूल्य 500 रुपये है, उस पर 10% की छूट है, तो छूट के बाद मूल्य क्या होगा। अब विकल्प दिए गए हैं 450, 460, 470, 480। तो 500 रुपये का 10% जो है 50 होता है। तो इतने का छूट है तो 10% घटा देंगे, तो 500 में से जब 50 घटाएंगे तो वह 450 होगा। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, 450 रुपये। और तीसरा प्रश्न है कि एक संख्या का 3/5 भाग 60 है। संख्या ज्ञात कीजिए क्या है। 100, 120, 150, 200। तो यहाँ पे सिंपल रखना है हमको कि 3/5 गुणे एक्स बराबर 60 हो जाएगा। अब जब थोड़ा सा समीकरण चेंज करेंगे तो समीकरण कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि x बराबर 60 गुणे 5/3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 300/3 बराबर 100 हो जाएगा, है ना। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। इसका संख्या जो है 100 है ना। अब अगला चौथा प्रश्न है कि यदि साधारण ब्याज की दर 10% है और मूलधन 1,000 रुपये है, तो एक वर्ष का ब्याज कितना होगा। अब ब्याज के लिए मतलब साधारण ब्याज के लिए जो सूत्र लगता है वो है कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। यही सामान्य सूत्र है। तो मूलधन 1,000 रुपये है, दर 10% है, समय 1 वर्ष है। तो हो जाएगा कि 1,000 गुणे 100 गुणे 1/100। तो इसको जब आगे सरल करेंगे तो 1,000 के 2 शून्य काट दो, या फिर 1,000 से 1 शून्य काटो और 10 का 1 शून्य काट दो नीचे के 100 से। तो अब आपके पास 100 जवाब बचते हैं कि 100 बच रहा है मूलधन। तो सही विकल्प जो ब्याज है इस पर वो 100 रुपये हो जाएगा। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। और अगला पांचवा प्रश्न है हमारा कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। जनगणमन, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा या जय हिंद। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वो वंदे मातरम है। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, ये वाला ठीक है। और अगला छठवां नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए। 1950 में, 1962 में, 1976 में या 1985 में। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, 1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और सातवां नंबर प्रश्न है कि भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। राष्ट्रपति, राज्यसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि यह लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। आठवां प्रश्न है कि भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था। 1947, 1950, 1952 या 1960। तो चुनाव आयोग जो है संवैधानिक निकाय है। संविधान लागू हुआ 1950 में। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, 1950। और अगला नौवां प्रश्न है कि भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। 124, 214, 324 या 356। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे 214। ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का जो गठन है कि किस अनुच्छेद के तहत किया जाएगा, बिल्कुल इजी है। जहाँ जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका 124 है और वहीं उच्च न्यायालय जो है
14 है। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला 10वां नंबर प्रश्न है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? टी.एन. शेषन, सुकुमार सेन, एस.पी. सेन या राजगोपाल? सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन थे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।